डॉक्टर दिनेश शर्मा, ईश्वर की शपथ लेता हूं। जैसा एक बेटे का अपने पिता के साथ होता है, जैसा एक शिष्य का अपने गुरु के साथ होता है, जैसा एक कार्यकर्ता का अपने नेता के साथ होता है, सारे संबंधों को शब्दों में नहीं बांध सकते। अटल मेरे आदर्श थे, अटल मेरी संस्कृति थे, मेरा सपना थे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के समय भी ऐसे ही रहा कि उन्होंने कुछ विषय पे उनका मत मुझसे भिन्न था, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। अखिलेश जी का भी कुछ विषयों पर मतभेद रहा। तो अटल जी का प्यार, अटल जी का स्नेह, अटल जी का शब्द प्रवाह, अटल जी का आचरण अनुकरणीय है। बोले यही तो कहने आया हूँ, आप लोग ऐसा मत करना। लोकसभा मुझे भेज दिया, यानी आपने मुझे कुर्ता दे दिया है और पैजामा यहाँ है। पैजामा ये नगर निगम है, अगर नहीं दिया तो जैसा पैजामा के बगैर अटल लगेगा वैसे ही आपका ये सदन बगैर उसके लगेगा। अब मैं जहाँ जाऊँ लोग कहें साहब कोई ज़रूरत ही नहीं आपको आने की, आप तो अटल जी के पैजामा हो। कार्यालय नहीं खोलूँगा, सभा नहीं करूँगा। जमानत के जगह बचने पे उन्होंने कहा कि मैं रिकॉर्ड बनाऊँगा। बीजेपी रिकॉर्ड जमानत बचाने की स्थिति में है नहीं, वो रिकॉर्ड बना रहा है। और लिखा चला मुरारी हीरो बनने, ये हेडिंग थी मेरे बारे में। आदरणीय विनय कटियार जी महामंत्री थे, बोले कि ये तो अनुशासनहीनता है, मना कैसे कर सकते हो आप। शाही जी, सब लोग, कलराज मिश्रा जी मेरे अभिभावक तुल रहे, आखिरी वाक उनका ही चलता था। तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि शायद हम लोग जीते नहीं, लेकिन दिनेश शर्मा लड़ेंगे तो कम से हारेंगे। तो मुझे ये खराब लग गया। गुजरात एक मॉडल है और ये मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण बना है। माननीय गृह मंत्री जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस मॉडल को जब मैं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, ये भी मेरा एक सौभाग्य था। तो जब अंदर पहुंचता हूँ तो भंडारी जी क्रोध में आ गए। ताका कैसे आ गए? मैंने कहा फलाना व्यक्ति को आप अध्यक्ष बना दें अगर युवा मोर्चा का तो अच्छा होगा, क्यों बना दें? मैं कुछ बोलता उससे पहले बोले गेट आउट, नॉनसेंस। कहने वो जानता है कि मेरा कुर्ता पुराना हो चुका है, अब इसको नए की जरूरत है और तुम कंजूस आदमी, अभी तक का मुझे नहीं, मंगवाओ मेरे लिए जल्दी। सैकड़ों लोग खड़े थे, उनके बीच उन्होंने बोला कि देखो मैं जिसको पहना देता हूँ फिर लाल बत्ती साथ नहीं छोड़ती, और अपने यारों से बोला कि इनके जाने से पहले लाल बत्ती पहुंच जाए। मैंने कहा अरे लाल बत्ती, तब मैंने जेब में रख लिया था वो जो रुद्राक्ष निकाल कर पहना। तो नीचे से सैनिकों ने इजराइल के देखा होगा, सुरक्षा कर्मियों ने, तो समझे कि लॉर्ड मेयर तो गए। जहरीली गैस से उस समय फिलिस्तीनी के लोग मारते थे। तो मेरा की उसे दूसरी डुप्लीकेट से खोलकर आ गए और मुझे उल्टा पैर करके मुझे उल्टी कराने लगे, जैसे मुझे आप कुछ अब मतलब मैं चिल्लाऊं भैया छोड़ दो मुझे, ना हिंदी में समझे ना अंग्रेजी में छोड़े।